हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम कैसे एक नॉन स्मार्ट डिवाइस को स्मार्ट बना सकते हैं और उसको होम असिस्टेंट में इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ESP32। तो मैंने एक USB हब स्लैश स्विच खरीदा है वेवशेयर का USB 3.2 Gen 1 हब 2 इन 4 आउट। तो ये डिवाइस जो है दो चीज़ों के काम देता है। एक तो ये एक USB हब है, यानी कि आप एक USB कनेक्शन पे मल्टीपल USB डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, यानी 4 डिवाइसेस आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वन USB पोर्ट। और दूसरा ये एक USB स्विच है, यानी आप इस डिवाइस के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स, इस मॉडल में खाली आप दो कंप्यूटर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ अ स्विच चूज़ कर सकते हैं कि किस कंप्यूटर से आपके USB डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। तो जो ये स्विच का बिहेवियर है, यही मैं होम असिस्टेंट पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा पर्पज़ है इस डिवाइस का, ये मैं अपने टेबल के पीछे छुपा दूंगा, तो इसका स्विच एक्सेस करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं होगा। तभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको होम असिस्टेंट से कंट्रोल कर सकूँ। मैंने ये डिवाइस इसलिए ख़रीदा क्योंकि इसमें और एक स्पेशल फ़ीचर है जो आप देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नली पावर्ड है। या तो आप इसको डीसी वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं, एक डीसी बैरल जैक भी दिया है जिसमें आप पावर सप्लाई करके एक्सटर्नली पावर्ड होगा। मुझे ये इसलिए चाहिए था क्योंकि मेरे कुछ ऐसे डिवाइसेस भी लगे हैं कि अगर मैं उनको पावर ना दूं, मतलब कि अगर मैं उन पर लैपटॉप कनेक्ट ना करूं, मैं चाहता हूं कि तब भी वो पावर्ड रहें। स्पेशली मेरे पास एक ऑडियो मिक्सर है जिस पे मेरे स्मार्ट स्पीकर कनेक्टेड हैं। तो अभी क्या होता है कि अगर मैं अपना लैपटॉप डिस्कनेक्ट कर लूँ तो मेरे स्पीकर्स ऑल दो ऑन होते हैं बट उन पर कोई ऑडियो नहीं आता। तो आई वांट कि वो पावर हो जाए इस हब के थ्रू और इसका जो एक्सटर्नल पावर सोर्स होगा उसके थ्रू। तो मेरा लैपटॉप अगर कनेक्टेड हो भी इस हब से या ना हो, मेरे स्पीकर्स चलने चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये एक स्पेशली ख़रीदा। दूसरा, ये एक इंडस्ट्रियल बिल्ड में है तो इसको वॉल माउंट करना काफ़ी ईजी होता है एंड होपफुली इसको मैं मॉडिफाई करना भी काफ़ी ही ईजी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मैं ओपन कर लूँगा देखने के लिए कि इसके अंदर क्या अवेलेबल है हमें जिसको मॉडिफाई कर सकें। तो इसको ओपन करना होपफुली ईजी होगा। मैंने एक इसका जो वायर्स का टर्मिनल दिया था वो निकाल दिया है। अब मैं इसके में से स्क्रूज़ निकाल दूंगा। ये बाहर निकाल देता हूँ। तो ये इसका है बोर्ड, आप होपफुली देख पाएंगे अच्छे से। इस बोर्ड में इसका ये एक स्विच है जिस स्विच का बिहेवियर मुझे ESP होम में ऐड करना है। और मैं इस पे ये ESP32 डिवाइस यूज़ करूँगा। S2 मिनी है ये काफ़ी छोटे फॉर्म फैक्टर में, तो होपफुली इसको मैं कहीं ऐसे फिट करके इसके अंदर रख पाऊँगा। तो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ कि यहाँ पर इसके स्विच के 3 टर्मिनल्स हैं। मैं चेक करूँगा कि इनमें से मैं किस पे, इन तीनों को मैं डिस्कनेक्ट कर लूँगा बोर्ड से और स्विच को कनेक्ट कर लूँगा अपनी ESP32 से। और फिर मैं देखूँगा कि अगर पॉसिबल है इस डिवाइस को कंट्रोल करना ESP32 से कि नहीं। जो मेरा मेन इस वक्त वरी है कि ये किस वोल्टेज पे काम करता है, बिकॉज जो ESP32 है वो खाली 3 वोल्ट का GPIO है इसका। तो अगर ये उससे ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट या 12 वोल्ट पे काम करता होगा तो मुझे एक रिले यूज़ करना पड़ेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि मैं इसका ये पिंस सोल्डर से निकाल दूंगा और फिर चेक करूँगा कि मैं इसको 3 वोल्ट से कंट्रोल कर सकूँगा कि नहीं। तो लेट्स सी क्या पॉसिबल है एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इसको अपडेट किया। तो मैंने थोड़ा बहुत टेस्टिंग कर ली इस बोर्ड पे और इसका जो स्विच था जिससे कंट्रोल होता था वो सोल्डर करके बाहर निकाल दिया है और उसके बदले ESP32 कनेक्ट किया मैंने। तो जैसा आप देख सकेंगे कि मैंने इसकी दो पिंस जो हैं 5 वोल्ट वी बस पे कनेक्ट की है और एक ग्राउंड पिन कनेक्ट किया मैंने अभी यहाँ एलिगेटर क्लिप से USB पोर्ट के साथ कनेक्ट किए। बट फाइनल जब मैं इसे सोल्डर करूँगा इसको मैं यहाँ एक ग्राउंडिंग के लिए पैड ओपन है वहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। और तीसरी पिन जो है मैंने पिन 16 ली है, वो कंट्रोल करती है सिग्नल को। तो हाउ दिस बोर्ड वर्कड वाज कि ये स्विच करता था बिटवीन 5 वोल्ट एंड ग्राउंड, कि आपका 5 वोल्ट पे जब होगा ये तो एक मोड रहता था और जब हम इसको ग्राउंड देते थे तभी दूसरे मोड पे चला जाता था। बट क्योंकि ESP32 5 वोल्ट पे चल नहीं सकता है तो मैंने 3 वोल्ट से भी ट्राई कर लिया, जो डायरेक्ट ESP32 की पिन से लिया मैंने, उस पर भी कंट्रोल ठीक से हो रहा है। तो अब मैं सीधे इसको, जो अभी मैंने इसकी पिन्स कनेक्ट की हैं वैसे ही इसको सोल्डर कर लूँगा और इसको फिर बंद कर लूँगा वापस। इस पे मैंने अभी ESP होम फ्लैश किया, मैं आपको वो दिखाता हूँ वो कैसे चल रहा है। ये मेरा ESP होम की कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें मैंने एक स्विच ऐड किया है GPIO 16 पे, जिससे कि क्या हो जाता है कि जब मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये 3 वोल्ट सिग्नल पास करता है इसके सिग्नल पिन पे, और जब मैं ऑफ करता हूँ तो 3 वोल्ट सिग्नल ज़ीरो ग्राउंड दे देता है। तो उससे मोड स्विच हो जाते हैं। बट क्योंकि मैं ऑन ऑफ नहीं दिखाना चाहता था UI पे, तो मैंने इसको इंटरनल कर लिया है और उसके बदले दो बटन्स क्रिएट किए जो टेम्पलेट पे हैं। जब आप इनपुट 1 वाले बटन को क्लिक करते हैं तो वो स्विच को टर्न ऑफ कर लेता है, और जब इनपुट 2 वाले बटन को क्लिक करते हैं
तो वो स्विच को टर्न ऑन कर लेता है। ये सारा कोड मैं कहीं गिटहब पे चढ़ा के लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हालांकि काफ़ी सिंपल कोड है ये। और उसके बाद एक टेक्स्ट सेंसर मैंने बनाया जो बताता है कि अभी एक्टिव इनपुट कौन सा है। तो उसका भी सेम लॉजिक है कि अगर इनपुट ऑन है तो इनपुट 2 डिस्प्ले करेगा, और अगर इनपुट ऑफ है तो इनपुट 1 डिस्प्ले करेगा। यानी कि अगर ये पिन 16 ऑन है तो इनपुट 2 दिखाएगा, और अगर पिन 16 ऑफ है तो इनपुट 1 दिखाएगा। काफ़ी सिंपल कोड है, काफ़ी सिंपल लॉजिक है। तो अगर आप कोई चीज़ में समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब मैं आपको दिखाऊंगा काम कैसे कर रहा है। ये मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं खाली इसको विज़िट कर लूँगा। तो ये इसका वेब पोर्टल है। इस पे आप देखेंगे अभी ये स्टेट दिखा रहा है कि किस मोड पे है ये। और अगर मैं इसका इनपुट 2 प्रेस कर लूँगा तो बोर्ड पे भी इसका इनपुट चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो इसका लेबल था वो चेंज हो जाएगा। वापस अगर मैं इनपुट 1 पे प्रेस करता हूँ तो वापस हो जाएगा। हम इसी चीज़ को लेके इसको होम स्क्रीन में भी ऐड कर लेते हैं अभी ही। तो मैं इसकी API की कॉपी कर लेता हूँ, और होम असिस्टेंट में जाके सेटिंग्स, डिवाइसेस एंड सर्विसेज, यहाँ पर होपफुली ये वहीं से डिटेक्ट कर लेगा वेव शेयर USB स्विच ऐड। और इसमें मैं एन्क्रिप्शन की पेस्ट कर लेता हूँ एंड सबमिट। तो अब आप देखेंगे मेरे पास इसके जो सारे सेंसर्स आ गए हैं। तो अगर मैं वापस इनपुट 2 पे प्रेस कर लूँगा तो बोर्ड पे भी स्विच हो जाएगा और होम असिस्टेंट में भी। वैसे ही अगर मैं वापस इनपुट 1 पे क्लिक करूँगा तो इनपुट 1 पे स्विच हो जाएगा। तो दिस इज़ अ बिहेवियर दैट आई वांटेड, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये स्विच जो है मैं टेबल के पीछे छुपा दूंगा, तो मेरे पास कोई वे रहता नहीं इसको एक्सेस करने का। बट दिस वे मैं इसको अपने फ़ोन से या यूजिंग एनी थिंग आई कैन कंट्रोल इट। तो इसके बाद मैं इसको अब सोल्डर करके आपको एक फाइनल लुक दिखा दूंगा इसका कैसा हो जाएगा, और उसके बाद आई विल यूज़ इट। तो मेरा सोल्डरिंग हो गया है। मैं आपको पूरे बोर्ड का एक फ़ोटो भी दिखा दूंगा कैसा है, और अभी मैं आपको थोड़ा वीडियो में डेमो भी दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैप्टन टिप से इंसुलेट कर दिया है। और जो 2 डेटा और पावर वायर है यहाँ पर है, और ग्राउंड वायर मैंने यहाँ पर सोल्डर की हुई है एक पैड पे। तो इसको अब मैं अपने इसके ओरिजिनल केस में पूरा इंसर्ट करा पा रहा हूँ, और ये फिट हो रहा है केस में। एक चीज़ जो मैं परेशान था कि होगा, क्योंकि केस पूरा मेटल का है इसका, आई वॉज वरीड कि मे बी ये एक फेरेडे केज की तरह एक्ट करेगा और इसके अंदर सिग्नल वाईफाई की नहीं जाएगी। बट आई टेस्टेड इट और इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो अब बस मैं इसको अपने टेबल पे इंस्टॉल कर लूँगा और इसको यूज़ करना स्टार्ट कर लूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई एम नॉट येट श्योर मैं किस पे वीडियो बनाऊँगा। मे बी जो अभी मेरा पीछे स्विच लगा है जिसके बदले अब मैं ये वाला लगाने वाला हूँ, तो उस स्विच में क्या था कि वो फुल HDMI KVM स्विच था, तो वो वीडियो को भी स्विच कर लेता था। मेरा पहले उसके लिए एक यूज़ केस था, बट अब मैं वो उसका वीडियो चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैंने उसको कहीं और अब इंस्टॉल करना है। बट उस पर मैंने क्या किया हुआ था, सिंस वो भी टेबल के पीछे इंस्टॉल था, उसको भी मैंने होम असिस्टेंट में इंटीग्रेट किया हुआ है, बट विदाउट सोल्डरिंग। उसका एक कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड था, और उसमें मैंने ESP होम भी यूज़ नहीं किया। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। मैं ऑलरेडी वो कर चुका हूँ, बट आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट आई थिंक। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो शायद वो हो। उसके अलावा भी आई हैव अ कपल ऑफ आइडियाज़, तो आई एम नॉट येट श्योर कि क्या होगा। मे बी अनदर ESP होम वीडियो और समथिंग उसी KVM स्विच पे। तो लेट्स सी।